सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना गुरु भाई बहन हैं उन लोग को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव सब पर दया करिए, प्रभु सबको कृपा करिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा सुनाने जा रहे हैं। एक शिव शिष्या ने कैसे अपना पति को बचाई नाग से। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा बहुत अच्छा है दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में किसान था, किसान और किसानी। उनका एक बेटा था। तो किसान सोचा कि अब हम लोग बेटा को शादी देंगे, सब लड़की खोजेंगे। और लड़की बहुत सुंदर मिल गई, खूब सुंदर घर के लड़की मिल गई उसका बहू बनने के लिए। तो कार्ड और छपा उपा के और बेटा को बोले कि अब जाओ निमंत्रण दे आओ, कार्ड जब के घर घर में दे दो। तो नाग और नागिन कहीं मंदिर में चर्चा हो रहा था। तो नागिन कहती है नाग से कि चलिए जंगल तरफ से चलते हैं, रोड में नहीं चलेंगे, रोड में कोई मार देगा हम लोग को। नाग कहता है नहीं नहीं, रोड में ही चलते हैं, किनारे चल जाएंगे, रोड में कुछ नहीं होगा। तो नागिन बोली कि नहीं, आप जाइए रोड में, हम चलते हैं जंगल तरफ से। और नागिन चली गई जंगल तरफ से और नाग चल रहा था रोड तरफ से। तो उसका बेटा, किसान के जो बेटा था, वो कार्ड लेके जा रहे थे निमंत्रण देने के लिए अपना बाइक में बैठ के। जैसे जा रहे थे कि रोड में वो जो नाग था इस पार से उस पार हो ही रहा था, इसको दिखाई नहीं पड़ा, मार दिया। तो वो मार के निकल गया निमंत्रण देने के लिए। निकल गया और जाके जो उधर से अपना सबके यहाँ कार्ड उड़ बांट के आ रहा था। और नागिन जो थी, नागिन वहाँ चर्चा के जहाँ चर्चा हो रहा था वहाँ पहुँच चुकी थी। वो नाग के इंतजार कर रही थी कि अभी तक आ नहीं रहे हैं। इंतजार करते करते जब नहीं देखे कि अभी तक नहीं आए तो वापस आ गई रोड तरफ। तो देखती है कि यहाँ नाग मर चुका है। अब नागिन को लगा गुस्सा और नाग के आंख में फोटो सब आ गया था ये लड़का का। वो नागिन गुस्सा में वहीं रही रोड में। जब लड़का वापस आ रहा था बाट के और आ रहा था तो नागिन रोकी, बोली इसको मार के निकले, हम आज डांसेंगे, आपको भी जान लेंगे, काहे मारे मेरा पति को। तो लड़का कहता है, हाथ जोड़ते हैं कि देखिए हमको माफ कर दीजिए, हम जानबूझ के नहीं मारे हैं, हम जा रहे थे इस पार से उस पार हो रहे थे तो लग गया, हम जान के नहीं मारे हैं। नागिन बोली जान के मारे हैं या नहीं मारे हैं, हम आपको भी डसेंगे, मेरा पति के जान गया, हम आपको भी जान लेंगे। तब लड़का बोलता है ठीक है, तो मेरा भी जान ले लीजिएगा, लेकिन मेरा 2-3 दिन के अंदर मेरा शादी है, शादी होने दीजिए, उसके बाद हमको भी मार दीजिएगा। क्योंकि हम कार्ड बांटने गए थे, कार्ड उड़ बांट के आ गए, सब कुछ हो गया है, किसी के बेटी के हल्दी लग गया है, सो अब हमको शादी होने दीजिए, उसके बाद हमको भी मार दीजिएगा। नागिन बोली ठीक है। लड़का घर आया उदास मन से आके, और लड़का के शादी ब्याह भी हो गया, दुल्हन घुस गई घर। जब दुल्हन आ गई तो लड़का का मन में हो गया टेंशन कि अब तो हम बचेंगे नहीं, अब तो नागिन आएगी हमको मारने के लिए। हम नागिन को बोले हैं कि जब शादी हो जाएगा हमको तब हमको मारिएगा, तो अब तो हमको डांस देगी। तो पूरा मतलब उदास रहा करता था। तो उसको माँ पूछती थी कि बेटा क्या हो गया, इतना उदास काहे रहता है। उसे अपना बीबी को भी नहीं बताते थे, उसका बीबी भी पूछती थी, उसका पत्नी बोलती थी अब काहे इतना उदास रहते हैं, खुश क्यों नहीं रहते हैं, अब बताते हैं क्यों नहीं, बताइए क्या हुआ है, क्या बात है, बताइए। नहीं बताते थे।
तब बहुत पूछने से माँ को भी बताया। माँ को बोले कि माँ ऐसे ऐसे बात, जब हम काट देने जा रहे थे तो एक नाग के हम मार दिए थे, रोड में मार गए। तो नागिन हमको ने डसने खोज रही थी, तो हम बोले ठीक है, अगर हम गलती किए हैं तो हमको शादी होने दीजिए, तब डस लीजिएगा। तो अब हमको वो जरूर डसेगी। और पत्नी को भी यही बात बताएं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब हमको वो डसेगी। उसका पति को हम मार दिए हैं तो हमको भी बदला लेगी, जरूर हमको मारेगी। हम तो रुक के थे कि शादी हो जाएगा उसके बाद मारिएगा, तो वो रुकल है, लेकिन अब तो शादी हो गया ना, अब तो हमको मार ही देगा उन लोग। उसकी जो पत्नी आई थी वो शिव शिष्य थी, भगवान गुरुदेव के बहुत मानती थी, प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, 3 सूत्र अपनाई थी, प्रतिदिन दया मांगती थी। उसका पत्नी बोली कोई बात नहीं, अब मत टेंशन लीजिए, खुश रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलती किया हुआ चीज भगवान जरूर माफ करते हैं, आप जान के तो नहीं मारे हैं ना, तो जरूर माफ करेंगे, तो आप ठीक रहिए, कुछ नहीं होगा। और उसका पत्नी कहा कि सबसे बाहर में के दरवाजा में एक कटोरी पानी रख दी, दूसरे दरवाजा में एक कटोरी दूध रख दी, तीसरे दरवाजा में फिर एक कटोरी दूध और लावा रख दी और अपने पति के पास पूरा भगवान से प्रार्थना करने लगी और विनती करने लगी भगवान से। बोलती है, पीरितिया के डोरे गुरुवर, पीरितिया के डोरे गुरुवर, टूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा। तब तक उधर से नागिन आ रही थी डसने के लिए। जब डसने के लिए आ रही थी, बहुत दूर से आ रही थी, पूरा वो थक चुकी थी, पसीना पसीना हो गई थी, पूरा एकदम मुंह सूख गया था, उसको प्यास से भूख से तड़प रही थी। जैसे दरवाजा घुसी नहीं कि वहां कटोरी में पानी देखी ने तो पूरा मन से पानी को पी लिया, आत्मा को ठंडा कर दी। और जैसे पानी पिया आशीर्वाद दी कि हे प्रभु, जो यहाँ कटोरी में पानी रखी थी वो पानी पिए तो हमको आत्मा ठंडा हो गया, उसको हर चीज में भरल पूरल रखिएगा प्रभु, हर चीज में खुश रखिएगा। और पानी पी के और अंदर जाने लगी। तो फिर उसका पत्नी फिर वही भजन गा रही है, पीरितिया के डोरे गुरुवर, पीरितिया के डोरे गुरुवर, टूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा। जैसे वहाँ अंदर के रूम और थोड़ा सा घुसे कि वहाँ एक कटोरी दूध रखा हुआ था, वो दूध को पिए, उसको इतना आत्मा ठंडा हो गया दूध पी के। दूध तो उन लोग के लिए फेवरेट होता है, दूध उन लोग को चाहिए तो चाहिए, और दूध मिल गया उसको तो इतना खुश हो गए नागिन कि वहाँ फिर आशीर्वाद दी कि हे प्रभु, जो यहाँ कटोरी में दूध रखी थी उसका भरल पूरल रखिएगा प्रभु, बाल बच्चा से सब कुछ में भरल पूरल रखिएगा। वहाँ आशीर्वाद दे दी नागिन और फिर धीरे धीरे अंदर जाने लगी। जब अंदर जाने लगी तो फिर तब तक इस शिष्या थी, पति के सामने बैठी थी और भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी और भजन फिर से गा रही है। पीरितिया के डोरे गुरुवर, पीरितिया के डोरे गुरुवर, टूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा, सिनैया मिला के गुरुवर, छूटे नहीं दीहा। इस तरह का भजन गा रही थी। उसका आगे फिर धीरे से नाग घुस रही थी, अंदर तक घुस गई जहाँ उसका पति के रूम था।
तो वहाँ दूध और लावा रख दी थी। तो वो दूध और लावा वो नागिन ठो खाई, पेट भर के खाई, एकदम आत्मा जुड़ा के खाई। और खा के और फिर नागिन आशीर्वाद देती है कि हे प्रभु, जो यहाँ लावा और दूध रखल था हम पिए, हम खाएं, हमारा आत्मा ठंडा हो गया, पेट भर गया प्रभु, उसको सदा सुहागन रखिएगा प्रभु, सदा सुहागन रखिएगा। इस तरह का नागिन आशीर्वाद दी। और वो अंदर घुसी तो वो भजन गा रही थी, देख ली उसका पत्नी। अब वो नागिन बोली कि यहाँ जो जिसको हम मारने के लिए आए थे उसी को पत्नी इतना कुछ हमको खाने के लिए रख दी थी यार, इतना हम तो आशीर्वाद दे दिए उसको, अब हम कैसे उसको मार सकते हैं? नहीं मारेंगे, भगवान उसको सदा सुहागन रखे, इसका पति का लंबा आयु हो जाए। इस तरह करके नागिन अपना वापस घूम गई और चली गई जंगल। फिर उसका पति उठ के बैठ गए और सब कुछ ठीक हो गया, नागिन नहीं मारी उसको। उसका पत्नी बोली कि नाग माता आके और देख के चले गए, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान गुरुदेव सब कुछ ठीक कर दिए, आप उठिए और चलिए। तो दोस्तों, आज का कथा हमारा यही रहता है। गुरुदेव के कृपा से उसका पति ग्रह खत्म हो गया, उसका पत्नी शिव शिष्या थी। प्रभु का ताकत रहता है शिव शिष्या पास। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जब लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।